हेलो दोस्तों, आप सभी को देहाती स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सोशल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, कह रहा है कि टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाया जाता है। जो टाइलिन जो एंजाइम होता है ना, वह कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर एम बताया रहा है जठर रस, ऑप्शन बी बताया जा रहा है अज्ञानाशय रस, ऑप्शन सी बताया जा रहा है लार रस, और ऑप्शन डी जो बताया जा रहा है पीत रस बताया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है जी, लार रस में क्या किया जाता है, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अब देखिए, ये जो लार जो होता है ना, लार्वा हम लोग इसको बोलते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं ना, तो उसमें क्या करता है, पचाने का कार्य करता है, यानी भोजन को। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय रंग है, यानी द्वितीय रंग कौन है। ऑप्शन ए में दिया है नारंगी हरा बैगनी, ऑप्शन बी दिया लाल हरा बैगनी, ऑप्शन सी दिया है नारंगी नीला हरा, ऑप्शन डी जो दिया है नारंगी बैगनी नीला दिया है। तो देखिए, द्वितीय रंग जो है ना, नारंगी बैगनी और नीले रंग को कहा जाता है। ठीक है जी। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से एक वेद संगीतमय है, यानी किस वेद में जो है ना संगीत की रचना हुई है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है यजुर्वेद, ऑप्शन बी दिया है सामवेद, ऑप्शन सी दिया है आपका ऋग्वेद, और ऑप्शन डी जो दिया है आपका दिया है अथर्ववेद दिया है। तो याद रखिएगा, सामवेद में जो है ना संगीत का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अगला नंबर प्रश्न कहा जा रहा है कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है, उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत में, गंगा यमुना मैदान में, पूर्वी भारत में। तो याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी जो है ना गंगा द्वारा लाई गई मिट्टी होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा यमुना मैदान में। चलिए, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल परिरक्षण में प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड, ऑप्शन बी दिया है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी दिया है सोडियम मेटाबाइट सल्फाइड, ऑप्शन डी जो आपका दिया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं। एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, 14 होते हैं कि 12 होते हैं कि 11 होते हैं कि 17 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, एक सप्तक में 12 होते हैं। ठीक जी, 12 स्वर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोबाइट किसके तुल्य होता है, यानी एक केबी, जीबी होता है ना, जीबी केबी होता है ना जी। तो आप लोग से एक क्वेश्चन है, होमवर्क है कि 1 जीबी में कितने केबी होते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, 1 केबी बराबर कितना होता है, 1000 बाइट होता है कि 10,000 बाइट होता है, या 1024 बाइट होता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 1024 बाइट होते हैं 1 केबी में। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि 83वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता, यानी कौन सा फिल्म था जो 83वें ऑस्कर अवार्ड जीता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है द सोशल नेटवर्क ने, ऑप्शन बी दिया द फाइटर ने, ऑप्शन सी दिया है ब्लैक स्वान ने, ऑप्शन डी जो दिया है द किंग्स स्पीच ने। तो देखिए, द किंग स्पीच ने क्या किया, 83वें ऑस्कर अवार्ड जीता है। तो इतना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कृषि के पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या उपयोग नहीं किया जाता है, या कृषि कार्य को बढ़ावा के लिए क्या चीज़ का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है कृषि में यांत्रिकरण, ऑप्शन बी दिया है उर्वरक प्रयोग में बढ़ोतरी, ऑप्शन सी दिया है सिंचाई क्षमता में विस्तार, ऑप्शन डी जो दिया है जंगल काटना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जंगल काटना। जंगल काटकर कृषि उत्पादन में बढ़ावा नहीं किया जाता है, क्योंकि जंगल काट देंगे तो क्या होगा, पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। इतना हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किस सागर में लवणता सबसे अधिक है, यानी किस सागर में नमक की मात्रा सबसे अधिक है, लाल सागर में है या मृत सागर में है या भूमध्य सागर है या कैस्पियन सागर में है। तो देखिए याद रखिएगा, मृत सागर में जो है ना, मृत सागर में नमक की मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे जीव नहीं रहते हैं। ठीक है जी। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि आईपीएल किस खेल से संबंधित है। आईपीएल जो है ना दोस्तों किस खेल से क्या है संबंधित है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आईपीएल कहने का मतलब हो गया क्रिकेट, समझ गया ना, क्रिकेट से संबंधित है। तो आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही है और उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही है।